तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब यहाँ पर हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये आ गया रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो, यानी कि अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। रो क्या होती है कि जो हॉरिजेंटली जो एंट्रीज लिखी गई होती हैं उन्हें हम कहते हैं कि वो रो बना रही हैं। जैसे उस दिन पे हमने देखा था रोज क्या होती है, ये जैसे 2 - 1 7 है, ये क्या बना रही है, ये एक रो बना रही है। तो यानी ये क्या बन जाएगा, जिस जिस मैट्रिक्स के अंदर एक ही रो हो वो रो मैट्रिक्स आ गया। जैसे ये m है, m इज इक्वल टू 2 - 1 और 7। तो यहाँ पर एक ही ये रो आ रही है, एक ही हॉरिजेंटल लाइन आ रही है, तो यानी कि ये क्या बन गया, रो मैट्रिक्स बन गया। और इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, ऑर्डर आ गया इसका 1 × 3, 1 × 3 या फिर 1/3। 1/3 कैसे है, ये हमने उस दिन भी देखा था, उस दिन के लेक्चर में, कि इसके अंदर एक ही रो है और 1 2 3 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, 1 × 3। उसी तरह हमारे पास फिर आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। वन कॉलम यानी कि एक ही कॉलम हो। कॉलम क्या होता है कि जो वर्टिकल तरीके से एंट्रीज होती हैं लिखी हुई, उन्हें हम कॉलम कहते हैं। यानी कि यह वर्टिकल है, खड़ा है, तो ये वाली जो एंट्रीज हैं इन्हें हम क्या बोलेंगे कि ये एक कॉलम है, कॉलम बना रही है वर्टिकल एंट्रीज, और इस मैट्रिक्स के अंदर एक ही ये कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कह देंगे। फिर हमारे पास आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर एक मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि जिसकी रोज, ये अब ये वाली रोज हैं 1 2 3, इसके अंदर 3 रोज हैं और 1 और 2 कॉलम्स हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है। जब भी हमारे पास रोज और कॉलम्स की अमाउंट सेम नहीं होती तो हम कहते हैं कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन गया। जैसे अब ये बी मैट्रिक्स है, इसके अंदर 1 और 2 दो रोज हैं और 1 2 3 3 कॉलम्स हैं, तो यानी ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन गया। इसी तरह आप और एग्जांपल्स भी देख सकते हैं कि जो जहाँ पर रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं है, और वो हमारे पास बन जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फिर हमारे पास आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कि कोई एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर जो हॉरिजेंटल लाइंस की जो अमाउंट है वो वर्टिकल लाइंस के इक्वल है। यानी कि जैसे अब ये ए मैट्रिक्स है, इसके अंदर ये 2 1 और 2 दो हॉरिजेंटल लाइंस हैं, यानी कि 2 रोज हैं, 1 और 2 दो वर्टिकल लाइंस हैं, यानी कि 2 कॉलम्स हैं, तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा, यानी कि रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल आ गए। अब ये जो बी मैट्रिक्स है 1 2 3 3 रोज 1 2 3 कॉलम्स आ गए इसके अंदर, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। फिर ये जो सी है, सी इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर क्या है कि सिर्फ एक ही एलिमेंट है, यानी कि एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो ये भी क्या बन गया, स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो तो सिंपल होता है कि जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं, यानी कि अब ये है तो ये 2 2 by 2 हो जाएगा, या 2 × 2 हो जाएगा, ये 3 × 3 या फिर 3 by 3 हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं फिफ्थ टाइप की तरफ, जो कि है नल और जीरो मैट्रिक्स। तो a matrix M is called as a null or zero matrix if each of its entries is equal to 0। यानी कि क्या है कि कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स यानी सारे के सारे नंबर जो हैं वो किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल हैं, तो फिर हम उसे क्या कह देंगे कि ये नल या फिर जीरो मैट्रिक्स है। अब जैसे ये है, इसके अंदर सारे नंबर्स किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स हो जाएगा। और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 2 कॉलम्स हैं, 1 2 रोज हैं, तो यानी कि 2 by 2 इसका ऑर्डर हो जाएगा। फिर इसके अंदर 1 रो 1 2 कॉलम्स हैं, तो 1/2 इसका ऑर्डर हो जाएगा। ये 2 रोज और 1 कॉलम, तो इसका 2/1 ऑर्डर हो जाएगा। तो यानी नल मैट्रिक्स जो होता है वो एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स 0 के इक्वल हों। फिर हम देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स भी एक मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी कि एक ऐसा नया मैट्रिक्स जो कि हम कैसे लेते हैं कि जब हम रोज को, किसी भी एक मैट्रिक्स की रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में चेंज कर देते हैं,
तो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स बनता है उसे हम एक ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं। और अगर एक फॉर एग्जांपल ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज हम कैसे डिनोट करेंगे, ए और उसकी यहाँ पावर में टी लिख देंगे तो वो आ जाएगा ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। अभी जैसे ये मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है, ये ए है 1 2 -1 2 1 4 3 0 -2। अब हमने क्या किया, ये जो इसकी ये वाली रो थी उसे यूं कॉलम में चेंज कर दिया, इस कॉलम को इधर रो में चेंज कर दिया। यानी कि क्या हुआ, ये वाली हमारे पास जो रो थी उसे हमने क्या किया, उठा के यूं कॉलम में लिख दिया। फिर ये वाली जो रो थी इसे सेकंड कॉलम में डाल दिया, ये थर्ड रो थी तो इसे थर्ड कॉलम में डाल दिया। तो फिर हमारे पास जो नया मैट्रिक्स बना उसे हमने कह दिया कि ये ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए है। अब ये थी, इसके अंदर ये एक रो थी और ये दूसरी रो थी, तो फिर इस एक रो को हमने यूं कॉलम की फॉर्म में लिख दिया। फिर ये जो दूसरी रो थी इसे भी हमने कॉलम की फॉर्म में लिख दिया। अब ये वाला 0 1 वाला मैट्रिक्स है तो इसे भी हमने क्या किया कि इसके अंदर पहले एक रो थी और फिर क्या था, 2 इसके अंदर कॉलम्स थे। तो अब जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो एक कॉलम और 2 रोज बन जाएंगी। तो यानी कि ट्रांसपोज के अंदर जो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसका ऑपोजिट ऑर्डर ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स का होता है। यानी कि अगर हमारे पास ये 2 क्रॉस 1 था, ये वाला 1 क्रॉस 2 था, तो इसका जो ट्रांसपोज है वो 2 क्रॉस 1 होगा। अब ये हमारे पास 2 क्रॉस 3 था तो इसका जो ट्रांसपोज है वो 3 क्रॉस 2 होगा। अब ये वाला हमारे पास 3 क्रॉस 3 था तो इसका ट्रांसपोज भी 3 क्रॉस 3 ही होगा। फिर हम देखते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ये तो बहुत ही आसान टाइप है मैट्रिक्स की। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स यानी कि हमने क्या कर देना है, हर एक एलिमेंट को नेगेटिव कर देना है। यानी कि नेगेटिव को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, माइनस के साइन से करते हैं। फिर उस माइनस का माइनस ए यानी कि माइनस ए हम कर रहे हैं तो हर एक एंट्री के साथ हम माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जैसे ये था 1 3 -2 और 4, अब हम क्या करेंगे कि इसके साथ इसकी सारी एंट्रीज के साथ हम माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 के साथ माइनस मल्टीप्लाई किया -1, -3 के साथ किया -3, -2 के साथ किया तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो ये +2 आ गया। और 4 के साथ किया तो ये -4 आ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है M, यानी कि कोई भी एक हमारे पास मैट्रिक्स है जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो और फिर उसका जो ट्रांसपोज ले रहे हैं, यानी कि जब हम उसकी रोज को कॉलम्स में चेंज कर रहे हैं और कॉलम्स को रोज में चेंज कर रहे हैं तो फिर भी हमारे पास यानी कि सेम एलिमेंट सेम जगह पे पाए जाएं तो फिर हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। यानी कि जैसे ये मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 1 2 3 2 -1 4 और 3 4 0। अब अगर हम इस 1 2 3 को उठा के यूं कॉलम में लिख देते हैं, ये जैसे हमने यहाँ पर तो यही किया, ये वाला रो थी इसे यूं कॉलम में लिख दिया। ये 2 -1 4 रो में था, यहाँ पर 2 -1 4 कॉलम में लिख दिया। 3 4 0 रो में था, 3 4 0 कॉलम में लिख दिया। लेकिन फिर भी हमने देखा कि यहाँ पर भी जो सारे एलिमेंट्स हैं वो और यहाँ पर भी जो सारे एलिमेंट्स हैं सेम पोजीशन में सेम जगह पे हैं। तो यानी कि ये वाला मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। यानी कि जब एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और मैट्रिक्स खुद दोनों आपस में इक्वल होंगे तो वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। और ऐसा सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के केसेस में ही होता है, क्योंकि दूसरे केसेस में हमारे पास ऑर्डर भी चेंज हो जाता है और फिर वो मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं रहते जब उनका ऑर्डर चेंज हो जाए। अब हम इसकी 9th टाइप देखते हैं जो कि है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है कि जिसके अंदर ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल हो जाए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था, ए का ट्रांसपोज ए के ही इक्वल था, लेकिन इस केस में हमारे पास ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल हो जाएगा। जैसे कि हम ये एग्जाम्पल देखते हैं, a इज इक्वल टू 0 2 3 है, -2 0 1 है, -3 -1 0 है। सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज लेंगे तो ये वाली रो थी, ये इधर कॉलम में चेंज हो गई, ये रो थी, ये कॉलम में चेंज हो गई, ये रो थी, ये कॉलम में चेंज हो गई। उसके बाद हमने क्या किया कि इस सारे के अंदर से हम माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं इस सब के साथ। जब हम इसको माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाले को हम माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे ए को,
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 था, 0 एज इट इज, 0 को तो प्लस माइनस से फर्क ही नहीं पड़ता। ये 2 था, 2 के साथ -2 आ गया, 3 था -3 आ गया, -2 था तो ये -2 इंटू माइनस इंटू माइनस +2 हो जाएगा, लेकिन फिलहाल हम माइनस इंटू -2 ही लिखेंगे, वजह हम आगे देखते हैं। फिर 0 था एज इट इज आ गया, 1 था -1 हो गया, -3 था तो माइनस इंटू -3 हो गया, -1 था माइनस इंटू -1 हो गया और ये 0 एज इट इज रह गया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यानी कि इसको हम इक्वल कर देते हैं, माइनस यहाँ से कॉमन लेके आगे बच के आ जाएगा हमारे पास 0, -2, -3 और यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 0 आ गया, यहाँ -1 आ गया, -3 -1 और 0। अब हम क्या करते हैं, दूसरी साइड पे एक ये जो हमारे पास ए वाला मैट्रिक्स है इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम इसकी सारी एंट्रीज को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यानी कि माइनस ऑन द होल बाहर हम कॉमन ले सकते हैं। जब हम इसमें से माइनस को बाहर कॉमन ले लेते हैं तो पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास, 0 -2 -3, यहाँ से 0 -2 -3 आ गया, -2 0 और -1 आ गया, और फिर 3 1 और 0 आ जाएगा। अब ये जो है ये -a, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो यानी कि यहाँ से हमारे पास ये बात प्रूव हो गई कि जी a का ट्रांसपोज किसकी इक्वल होता है, -a की इक्वल होता है। तो फिर इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। फिर आ जाता है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स if any of its diagonal entries is not 0 and non-diagonal entries are 0। यानी कि मैट्रिक्स डायगोनल कब होगा, कि जब सबसे पहले तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स है यानी कि जितने उसके अंदर रोज हैं उतनी ही उसके अंदर कॉलम्स भी हैं। तो यानी कि अब रोज और कॉलम सेम है, और उसके बाद जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं कि जो यूं स्ट्रेट लाइन में आ रहे हो। अब यहाँ पर भी यूं स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं और यहाँ पर भी ये यूं स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। तो जब उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें से कोई एक एंट्री भी अगर नॉन जीरो होगी और बाकी सारी एंट्रीज जीरो होंगी तो फिर हम कहेंगे कि ये डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। जैसे यहाँ इसकी डायगोनल एंट्रीज क्या है, 1 2 3, तो ये नॉन जीरो आ गई और बाकी की सारी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो जीरो बन गई। अब यहाँ पर 1 2 2 है, इसकी डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो है और बाकी सारी जीरो, इसकी जीरो जो है वो बन गई हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज। और फिर यहाँ 0 1 और 3 है, तो ये भी डायगोनल एंट्रीज में एक एटलीस्ट एक ऐसी होनी चाहिए कि जो नॉन जीरो हो, लेकिन यहाँ 2 नॉन जीरो है, तो इसकी जगह अगर 0 1 0 होता तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स ही होता, क्योंकि बाकी सारी एंट्रीज जो नॉन डायगोनल एंट्रीज थी इसकी वो 0 थी और डायगोनल एंट्रीज जो थी वो नॉन जीरो आ गई एटलीस्ट एक भी। फिर हम देखते हैं कि जी स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स की ही टाइप है, लेकिन इस स्केलर मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम हो जाती हैं, और डायगोनल की तो शर्त है कि जी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन जीरो होनी चाहिए। डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो हैं और साथ ही साथ सेम होती हैं स्केलर मैट्रिक्स के अंदर। जैसे यहाँ हमने देखा कि 0 0 0 के 0 0 0 के, लेकिन डायगोनल एंट्रीज क्या है, यूं जो आ रही हैं सारी की सारी यहाँ के हैं, और के क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट है हमारे पास जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। जैसे अब इस मैट्रिक्स के अंदर अगर हम देखें तो ये 2 2 2 डायगोनल एंट्रीज सारी क्या है, सेम है, तो ये वाला मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं जब अगली टाइप कौन सी आती है, वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये सारी की सारी, अब ये जो स्केलर मैट्रिक्स था, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये दोनों किसकी टाइप्स हैं, डायगोनल मैट्रिक्स की टाइप्स हैं। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स के जिसकी सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज 1 के इक्वल हों तो उसे हम कहते हैं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। और इसे डिनोट किससे करते हैं, हम आई से डिनोट करते हैं। आई से आइडेंटिटी भी इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और साथ यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। यूनिट का मतलब क्या होता है, 1। आइडेंटिटी का भी क्या मतलब होता है, 1 ही होता है। जनरली हम आइडेंटिटी यू के सबकी एक ही होती है, तो इसलिए हम आइडेंटिटी से मतलब 1 ही लेते हैं। तो यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स कि जिसकी सारी की सारी ये जो डायगोनल एंट्रीज जा रही हैं ये किसके इक्वल होंगी, 1 के इक्वल होंगी, तो उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे।
और होना तो वो सबसे पहले यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, फिर डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, और डायगोनल तीनों नॉन जीरो भी होने चाहिए और तीनों 1 के भी इक्वल होने चाहिए। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 1.2 कि जिसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि जी फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो अब यहाँ पर ये जो ए मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू 0 0 0 0, तो ये अभी हमने पढ़ा था कि जिस मैट्रिक्स की सारी इंट्रीज यानी कि जिस मैट्रिक्स के अंदर जीरो के अलावा कुछ है ही नहीं है तो वो वाला मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स। तो ये ए किसके इक्वल आ जाएगा, A is equal to null matrix। फिर हम देखते हैं उसके बाद ये जो B मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स है 2 3 और 4, और फिर यानी कि इसके अंदर क्या है, ये एक ही रो जा रही है, एक रो है और 3 कॉलम्स हैं। तो वो वाला मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो वो हम पहले भी देख चुके हैं कि वो क्या होता है, रो मैट्रिक्स होता है। तो यानी कि ये B क्या बन जाएगा, B इज इक्वल टू रो मैट्रिक्स। बी क्या आ गया, बी रो मैट्रिक्स आ गया क्योंकि उसके अंदर एक ही रो है, और जो पहले था वो नल मैट्रिक्स बन गया ए क्योंकि उसके अंदर सारे एलिमेंट्स 0 के इक्वल हैं। फिर हम देखते हैं सी, सी इज इक्वल टू 4 0 6। अब इसके अंदर रोज तो 1 2 3 आ गई हैं, लेकिन कॉलम इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो उसे क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। तो यानी ये हमारे पास सी क्या आ जाएगा, C is equal to column matrix। फिर हम देखते हैं ये जो D है, D is equal to 1 0 0 1। तो यहाँ हमें क्या पता लग रहा है कि ये जो डायगोनल इंट्रीज हैं ये नॉन जीरो हैं, और ये वाली जो इंट्रीज हैं नॉन डायगोनल इंट्रीज हैं वो 0 हैं। तो यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स तो बन गया, लेकिन फिर डायगोनल मैट्रिक्स तो ये बना, लेकिन साथ ही इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 के इक्वल है। तो अभी हमने मैट्रिक्स की एक टाइप पढ़ी थी कि जिसके अंदर डायगोनल एंट्रीज 1 के इक्वल होती हैं वो कौन सा हो जाता है, आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स। तो ये डी किसके इक्वल हो गया, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल। फिर हम इस मैट्रिक्स को देखते हैं, E इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर क्या है, रो भी एक ही है, कॉलम भी एक ही है, तो यानी ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स भी है लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन साथ ही ये 0 है, इसका एक ही एलिमेंट है और वो भी 0 के इक्वल है। तो यानी कि इसे हम नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं क्योंकि इसका एक ही एलिमेंट है और वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। नल मैट्रिक्स को हम 0 मैट्रिक्स भी कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये जो F है, F 5 6 7, इसके अंदर क्या है, एक ही कॉलम है और 3 रोज हैं। तो एक ही कॉलम हो तो ये क्या बन गया, कॉलम मैट्रिक्स। तो फिर हमने इस क्वेश्चन में देखा कि यहाँ A इज इक्वल टू 0 0 0 0, यानी कि सारी एंट्रीज 0 के इक्वल हैं। तो ये क्या आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया। B इज इक्वल टू 2 3 4, एक ही कॉलम है 3 रोज हैं, तो ये रो मैट्रिक्स आ गया। C इज इक्वल टू 4 0 6, एक ही कॉलम है और 3 रोज हैं, तो ये कॉलम मैट्रिक्स बन गया। और ये D इज इक्वल टू 1 0 0 1 है, डायगोनल मैट्रिक्स तो है, लेकिन क्या है कि यहाँ एंट्रीज क्योंकि 1 के इक्वल हैं दोनों डायगोनल एंट्रीज, तो इसे हम आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। फिर ये जो E है इसके अंदर एक ही एलिमेंट है वो भी 0 के इक्वल, तो ये भी नल मैट्रिक्स बन जाएगा। ये F है, इसके अंदर भी एक ही कॉलम है, तो ये क्या बन जाएगा, ये भी कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। अब हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, देखते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स है। ये जो मैट्रिक्स नंबर 1 है, -8 12 2 0। Assalamu alaikum everyone. I am Vaina Ali and I am trying to teach you mathematics. If you find my lectures useful, then please do give these videos a thumbs up and subscribe to my channel. And if you think I need any improvement, then don't hesitate to tell me about that.
I would be very pleased to know about my mistakes and to improve myself for the better of your and my future.